व्यूअर्स, यकीनन आप लोग से अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ज़माने में जो हिम्मत न हारे, मैं उनका उसका 11वां हिस्सा लेके हाज़िर हुई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दिलचस्पी अब तक बरकरार होगी इस नावल में और आप आगे से आगे इसको सुनना चाहेंगे। तो ये मैं दावा नहीं कर रही, लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना कि तहरीर खुद अपना आप जो है ना वो अपने आप को मनवाती है। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह की ये तहरीरें आपको यकीन पसंद आएंगी। बरसात का सुहाना मौसम शुरू हो चुका था। ये मौसम यमुना शौकत को सब मौसमों में से सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था। इस मौसम का अपना ही एक ही हुस्न और अंदाज़ होता है। बरसात की पहली बारिश ज़ोरों शोर से जारी थी। शाम का वक्त था। रिमझिम की मुतरन्नम सदा कानों को भली लग रही थी। यमुना शौकत ऊपर के पोर्शन में अपने कमरे की खिड़की खोले खिड़की के पास रखी चेयर पर बैठी बारिश का लुत्फ़ ले रही थी। साथ ही साथ में पुराना इंडियन मशहूर गाना गुनगुना रही थी। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। काली घटा के साए बिरहा को ढस रहे हैं। इससे आगे उसे गाने के बोल याद ना थे, मगर बार बार वो यही बोल दोहरा रही थी। पास ही डेक पर म्यूज़िक बज रहा था। इस पर एक बेखुदी की कैफियत तारी हो रही थी। वो बड़े आराम से इजी चेयर पर आंखें मूंदे बैठी थी। कितनी ही देर वो इसी तरह बैठी रही। एकदम उसके दिल में मौसम की मनपसंद ख्वाहिश उभरी। वो नीचे किचन में जाकर खुद ही चाय बनाने लगी। पकौड़ों का भी दिल कर रहा था, मगर वो खुद नहीं बना सकती थी, किसी और को कहना नहीं चाहती थी। चाय लेकर वो फिर से ऊपर आ गई और चाय के हल्के हल्के सिप लेने लगी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसके खूबसूरत मुखड़े को बार बार चूम रहे थे। वो एक हाथ से उन्हें हटा देती। थोड़ी देर बाद वो फिर से चेहरे पर आ जाते। आखिर तंग आकर उसने उन्हें हटाना छोड़ दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी, मगर छत से और लॉन में दरख्तों और पौधों से पानी ज़ोरदार आवाज़ से टपक रहा था। वो कितनी ही देर बारिश का लुत्फ़ लेती रही। फिर उठकर स्टडी टेबल पर बैठकर टेप रिकॉर्डर ऑन करके लेसन याद करने लगे। यमुना के स्कूल में तकरीरी मुकाबला था, जिसका उन्वान था ज़माने में जो हिम्मत न हारे। यमुना शौकत ने उन्वान के हक़ में तकरीर तैयार करनी थी। उसके मद्देमुकाबला लड़की फौजिया ने उन्वान की मुखालफत में दलाल देने थे कि हिम्मत से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यमुना ने अपनी तकरीर में बड़े बड़े रहनुमाओं, पैगम्बरों, औलिया कराम और सियासी रहनुमाओं, जिनमें कायद-ए-आज़म तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुग़ल हुक्मरान बाबर की मिसालें दी। ऐसे बहुत से अजीम लोगों से तारीख़ भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर न सिर्फ अपनी ज़िंदगियाँ बनाई, बल्कि कौमों की तकदीर भी बदल दी। ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया दंग रह गई। इसके बाद यमुना ने ऐसे स्पेशल पर्सन का जिक्र किया जिन्होंने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाया। ख़ास कर एक इंग्लिश कहानी का किरदार केलर की मिसाल दी, जो नाबीना भी थी और बोल और सुन भी नहीं सकती थी। कैसे उसकी टीचर ने एक एक लफ्ज़ उसकी हथेली पर लिख कर और जंगल में ले जाकर हर शय से रोशनास करवाया था, उसे पढ़ना सिखाया था। इन सब ने दुनिया को ये दिखा दिया था कि जो ज़माने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, कामयाबी हमेशा उसी के कदम चूमती है। ये था नावल ज़माने में हिम्मत न हारे का 11वां हिस्सा। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो आपने इसको भी एंजॉय करेंगे। कमेंट्स लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी मेहर नसीम।